नमस्कार दोस्तों, आज एक पूरे देश के लिए पीड़ादायक और अत्यंत तकलीफदेह विषय लेकर हम आपके बीच में हाजिर हुए। क्या झूठे राष्ट्रवादी, क्या देश की सेनाओं की वीरता के नाम पर वोट बटोरने वाली मोदी सरकार देश की सेनाओं के साथ धोखा कर रही है? देश की सेना का मनोबल तोड़ रही है? आज सवाल सीधा यह है, जो 73 वर्षों में शायद नहीं हुआ, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी उसकी प्रस्तावना कर रहे हैं। शायद हर राष्ट्र भगत के लिए इससे ज्यादा तकलीफदेह विषय हो ही नहीं सकता। मोदी सरकार सेना के अधिकारियों से धोखा कर रही है और उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है। सैन्य अफसरों की आधी पेंशन काट लेने की प्रस्तावना देश की सेना के मनोबल को गिराना है। शहीद सैनिकों की वीरता और झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाली मोदी सरकार देश के इतिहास की पहली सरकार बनने जा रही है, जो सीमा पर रोजाना अपनी जान की बाजी लगाने वाले सैन्य अफसरों की पेंशन काटने और सक्रिय सेवा, एक्टिव सर्विस के बाद जीवन के दूसरे विकल्प तलाशने पर डाका डालने की तैयारी कर रही है। और उसके लिए यह प्रस्तावना, यह प्रपोजल, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको जारी कर रहा हूं, ये प्रस्तावना जो है ये दी गई है मोदी सरकार के द्वारा। एक तरफ तो स्वांग रच मोदी जी सेना के लिए दिया जलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ साहसी और बहादुर सैन्य अफसरों के जीवन में उनकी पेंशन काट दिवाली के मौके पर अंधेरा करने का प्रयास कर रहे हैं। यही भाजपा का झूठा और असली राष्ट्रवाद है। आइए इसके 5 महत्वपूर्ण पहलू जानें। पहला, सेना में भर्ती होते हुए यानी मिलिट्री कमीशन के समय इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हर सैन्य अधिकारी से 20 साल की कंपलसरी सर्विस का बॉन्ड भरवाया जाता है। हम सब जानते हैं 20 साल की सैन्य सेवा के बाद, सेना की सेवा के बाद सैन्य अधिकारी लास्ट ड्रॉन पे के ऊपर फुल पेंशन पर रिटायर हो सकता है, यानी लास्ट ड्रॉन पे की आधी तनख्वाह पेंशन होगी। उदाहरण अगर मैं दूं, अगर किसी अधिकारी की लास्ट ड्रॉन पे मूल वेतन 1 लाख रुपया था तो उसका मासिक पेंशन 20 साल की सेवा के बाद 50,000 रुपया प्रति माह होगी। पर मोदी सरकार क्या प्रस्तावना कर रही है? अगर 20 साल की सेवा के बाद सेना का अधिकारी सेवानिवृत्ति लेगा तो फिर उसे 50,000 रुपया प्रति माह से काटकर वो 25,000 रुपया प्रति माह कर देंगे। यानी लास्ट ड्रॉन पे जो फुल पेंशन मिलती थी अब उसको आधा काट दिया गया है। साथियों, अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करने वाले अधिकारियों की आधी पेंशन काटने की ऐसी निर्मम और निर्दयी प्रस्तावना केवल सेना विरोधी मोदी सरकार ही कर सकती है। दूसरा, सेना में भर्ती हुए 100 अफसरों में से केवल 65% ही लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक ही सीमित रह जाते हैं।
यानी अगर 100 अफसर भर्ती हुए तो 65% केवल लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंच पाएंगे, उससे ऊपर नहीं। केवल 35% अधिकारी ही कर्नल, ब्रिगेडियर या उससे ऊपर वाले पदों पर जाएंगे। ऐसे में 20 साल देश सेवा, सीमा पर देश की सीमाओं की रक्षा के बाद ये सैन्य अधिकारी फुल पेंशन के साथ जिंदगी में करियर का एक दूसरा विकल्प ढूंढ लेते और प्रभावी तरीके से सिविलियन जिंदगी में राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं। इसके दो फायदे हैं। एक, सैन्य अधिकारी को सेकंड कैरियर ऑप्शन मिलती है, साथ साथ देश को सेना के अधिकारी मिलते हैं सिविलियन जिंदगी में, राष्ट्र निर्माण में। और दूसरा, देश की फौज सदा युवा बनी रहती है। इसे मिलिट्री पार्लेंस में कहते हैं लीन एंड मीन फाइटिंग फोर्स। अगर मोदी सरकार की मौजूदा प्रस्तावना लागू हो जाएगी तो सदा के लिए वो 65% सैन्य अधिकारी जो दूसरा कैरियर विकल्प ढूंढ लेते हैं 20 ईयर सर्विस कंप्लीशन पर, वो सदा के लिए खत्म हो जाएगा। सेना जो है उससे बाहर सिविलियन क्षेत्र में जो राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तीसरा पहलू, मोदी सरकार की नई प्रस्तावना के मुताबिक ये जो मैंने आपको दिखाई, तभी पूरी पेंशन मिलेगी जब आप 35 साल की नौकरी पूरी कर लेंगे। पर शायद मोदी जी जानते हुए भी जानबूझकर अनजान बने हैं कि 90% सेना के अधिकारी, और चौंकिए मत मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, 90% सेना के अधिकारी 35 साल की सर्विस नहीं करते। यानी सेना के 90% अधिकारियों को, वो अधिकारी जिनका नाम ले लेकर मोदी जी वोट बटोरते हैं, उनको पूरी पेंशन मिल ही नहीं पाएगी। इससे बड़ा षड्यंत्र सेना के अधिकारियों के खिलाफ जो अपनी सीमा की रक्षा करते हैं जान की बाजी लगाकर, क्या हो सकता है साथियों। चौथा, जब सेना में कमीशन होता है अधिकारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट कर, तो 20 साल की कंपलसरी सर्विस और 20 साल के बाद फुल पेंशन पर वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले सकता है। क्या मोदी जी इस देश के हजारों सैनिक अधिकारियों की बैक डेट से सेवा शर्तें बदल सकते हैं? मैं जिस दिन भर्ती हुआ उस दिन मेरी सेवा की यह शर्त है कि मैं 20 साल के बाद फुल पेंशन पर रिटायर हो सकता हूं। आज जब मैं 15 साल नौकरी कर चुका हूं, 18 साल नौकरी कर चुका हूं, 11 साल नौकरी कर चुका हूं, 19 साल नौकरी कर चुका हूं, तो मोदी जी कहते हैं अब बैक डेट से 20 साल पहले से मैं तुम्हारी सेवा शर्तें बदल रहा हूं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी निर्ममता है और गलत है। इससे सेना के अधिकारियों का मनोबल टूटेगा। मैं इल्जाम लगाता हूं कि मोदी सरकार सेना के अधिकारियों का मनोबल तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है। और पांचवा, साथियों, भारत की तीनों सेनाओं में पहले से ही 9,427 अफसरों की कमी है, जो 2019 का आखिरी आंकड़ा उपलब्ध है। जून 2019 के आंकड़े बताते हैं कि थल सेना में 7,399, नौसेना में 1,545 और वायु सेना में 483 अफसर हैं ही नहीं। मोदी सरकार की सेना का मनोबल तोड़ने की इस प्रस्तावना के बाद स्वाभाविक तौर से देश के युवाओं का सेनाओं में भर्ती होने के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। इससे नुकसान किसको होगा?
तो वो लीन और मीन फाइटिंग मशीन जो है, जो एक हमारी यंग सेना है, युवा सेना है, वो प्रभावित हो जाएगी। और एक छोटा सा पहलू है जो मैंने यहां लिखा नहीं पर आपको बताना चाहूंगा। जब आप एक लेवल से ऊपर चले जाते हैं तो आप लड़ाई वाली पोस्टिंग की बजाय स्टाफ पोस्टिंग पर चले जाते हैं, क्योंकि आपको बॉर्डर के ऊपर सियाचिन हो, लद्दाख हो, उत्तर पूर्व हो, पाकिस्तान की सीमा हो, यंग ऑफिसर्स आप रखते हैं। जो सीनियर हो जाते हैं उन्हें स्टाफ पोस्टिंग कहते हैं। तो अब इस प्रस्तावना के मुताबिक तो सब स्टाफ पोस्टिंग्स हो जाएंगी, तो इतनी पोस्ट तो है ही नहीं, तो फिर नई पोस्ट क्रिएट करेंगे और पैसा लगेगा, तो फिर बचत क्या होगी? और 8,000 करोड़ का जहाज जो प्रधानमंत्री खरीद सकता है, 7,500 करोड़ के इश्तेहार दे सकता है, वो सेना की पेंशन क्यों काट रहा है? उन्हें सेना की 50% पेंशन देने में तकलीफ क्या है? साथियों, सच्चाई यह है कि मोदी सरकार लगातार सेना विरोधी कार्य कर रही है 6 साल से, और इसके अलावा मैं 7 महत्वपूर्ण कार्य यहां एक एक लाइन में बताऊंगा। पहला, मोदी सरकार ने आज तक 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं की। दूसरा, मोदी सरकार ने जो कांग्रेस, यूपीए और सरदार मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने शुरू की थी, सेना की नॉन फंक्शनल यूटिलिटी बेनिफिट स्कीम, जिसमें ऑटोमेटिक टाइम बाउंड पे प्रमोशन का प्रावधान था, उसे खत्म कर दिया। तीसरा, यहां तक कि सेना की कैंटीन से रिटायर्ड सेना के अधिकारी, सर्विंग सेना के अधिकारी अपनी जरूरत का सामान ले लेते थे। यह तो सरकार इतनी मक्खी चूस है, 8,000 करोड़ का जहाज प्रधानमंत्री के लिए खरीद लेगी, पर आप कितनी साबुन और शैंपू खरीदोगे उनके ऊपर भी सीमा लगा दी। मोदी सरकार ने सियाचिन और लद्दाख में, और यह मैं नहीं कह रहा, सीएजी ने कहा कि सियाचिन और लद्दाख में सेना के लिए इक्विपमेंट, उनके लिए जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट, सर्दी का गियर, उसे खरीदने में भयंकर देरी कर दी। मोदी सरकार ने डिसेबिलिटी पेंशन पाने वाले सेना के अधिकारियों पर इनकम टैक्स लगा दिया। मोदी सरकार ने शॉर्ट सर्विस कमीशन, भी तो सेना की सेवा है, जो वो सेवा करके साथी वापिस आते थे, उनकी मेडिकल फैसिलिटी विड्रॉ कर ली। मोदी सरकार ने 70,000 सैनिकों वाली माउंटेन कॉर्प्स कोर, जो हमने बनाने का निर्णय किया था सरदार मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, ताकि पूरे चीन की सीमा पर वो लगाया जा सके, पैसों की दुहाई देकर उसे खत्म कर दिया। और अब देश की सेना पर मोदी सरकार के इस ताजे हमले की प्रस्तावना ने झूठे राष्ट्रवादियों का सेना विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। हमारी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सामने आकर इस पर वक्तव्य दें और सेना विरोधी इस 29 अक्टूबर 2020 की प्रस्तावना को बगैर देरी के वापस लें। बिफोर आई टेक योर क्वेश्चंस, I want to say very, very briefly in English. Modi government is deliberately hurting the morale of our armed forces by snatching away 50% of their pension. Habitual of seeking votes on the sacrifice of our brave soldiers and on fake nationalism, Modi government has become the first regime in the history of India to steal the pension of our armed forces and its officers and hurt their alternate career choices after active service for our motherland. And this is an evidence thereof. And 4 or 5 things, while Prime Minister exhorts the country to light a candle for our forces, he spreads darkness in their lives by
even cutting their pension and blocking their career progression. This is, if this is not BJP's fake nationalism, then what is? And I want to very quickly highlight 5 short points. An officer can retire after 20 years of active service with full pension. So he or she gets 50% of the last drawn basic pay. Hypothetically, if an officer was getting 1 lakh rupees as last drawn pay per month, then the pension would be 50,000 rupees per month. Modi government seeks to reduce it from 50,000 to rupees 25,000 per month. That means they want to apply 50% cut to that also. Secondly, on an average, only 65% of the officers of the armed forces, they are confined actually to the rank of lieutenant colonel. They do not go above that. Only 35% officers go to the rank of colonel, brigadier and above. So these 65% officers, almost always what they do, on completion of 20 years of service, they choose an alternative career path in the civilian field, contributing to the nation building. And many people and governments and private enterprises take them willingly. So they have served the motherland for 20 years and then they serve the country for rest of their times. If you are not going to let them retire till 57 years, for you are going to take away their pension, then post 57 years, what will they contribute? Nothing. So Modi ji is snatching away the career progression of our officers after 20 years of active service. Thirdly, according to Modi government's new proposal, only if you have served for 35 years, you will get full pension. But does Modi ji know, or perhaps he deliberately doesn't want to know, that 90% of officers do not serve for 35 years. That means 90% of officers will be denied right to full pension. Fourthly, how can Prime Minister and this Modi government change the service conditions of officers from backdate? When I passed out from Indian Military Academy, hypothetically speaking, I served a bond for compulsory service of 20 years, and one of my conditions of service was premature retirement with full pension. Having served 11 years, 12 years, 15 years, 19 years, can you tell me you are going to set the clock back 19 years behind? And you will not now give me full pension. It's an impossibility. And this will demoralize the armed forces of India. Lastly, there is a serious dearth of officers in the armed forces. 9,427, nearly 9,500 officers less in our armed forces. If you are going to put such conditions whereby you are going to take away second career progression, you are going to take away pension, will it not lead to less number of our young getting attracted to join our forces, and India not having a lean and mean fighting machine in military parlance? Truth is, Modi government is a habitual offender in terms of attacking our armed forces and their interests, and they have done so once again. Any questions, you are welcome to ask. आर्मी के भीतर खासतौर पर अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनको निराशा हाथ लगी है, और जो आपने अभी बात कही है इसको लेके भी ज्यादातर फौजियों में जो एक्स सर्विसमैन है वो प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पे 1-2 दिनों में आने वाले हैं। क्या कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर
प्रदर्शन में भाग लेगी और आपकी क्या रणनीति है पूरे देश भर में इस पूरे मुद्दे को लेकर? आदरणीय साथी, 2014 में सरदार मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी के सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राहुल गांधी जी की प्रार्थना और फौज के जो हमारे पर्सनल हैं, वेटरन्स हैं, उनकी दरख्वास्त पर जो आदेश जारी किया था वो वन रैंक वन पेंशन का फाइनल ऑर्डर था। मोदी सरकार ने निर्दयता से देश की फौज से, देश के सैनिकों से, जिन रणबांकुरों की कुर्बानी पर वो राजनीति करते हैं, उनसे वन रैंक वन पेंशन का अधिकार छीन लिया। अनेकों बार श्री राहुल गांधी जी ने कहा है और कांग्रेस पार्टी ने कहा है, इसी मन से कहा है, हम वन रैंक वन पेंशन के पक्षधर हैं। जो अभी मोदी जी दे रहे हैं वो वन रैंक 5 पेंशन है, तो सेम रैंक में 5 अलग अलग तरह की पेंशन मिल रही हैं। ये घोर अन्याय देश की फौज के साथ है और मैंने इसीलिए 7 अलग अलग पहलू गिनाए। 6 साल से लगातार सेना के इंटरेस्ट पर मोदी जी हमला कर रहे हैं और सेना की कुर्बानी पर राजनीति, इससे ज्यादा निंदाजनक कार्य कोई हो ही नहीं सकता। एनी अदर क्वेश्चन यू वेलकम टू आस्क। कल बिपिन रावत ने ये बयान दिया है कि LAC पर स्थिति जो है वो काफी एग्रेसिव है। क्या आपको लगता है कि चीन को जिस तरह से डील करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है? आदरणीय साथी, पूरा देश समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारी सेना के साथ एकजुट खड़ा है। हमें हमारी सेना पर गर्व है कि इस विषम परिस्थितियों में, भयंकर बर्फबारी के बीच, मोदी जी ने सेना को पूरा प्रोटेक्टिव गियर भी नहीं दिया बर्फ से बचने का, उसके बावजूद भी भारत माता का झंडा पकड़, देश का तिरंगा पकड़, हमारी सेना के बहादुर जवान और अधिकारी आज भी दुश्मन के सामने भारत मां की रक्षा के लिए सीना ताने खड़े हैं, हर कुर्बानी को तैयार। हमें गर्व है उन रणबांकुरों पर सवाल यह भी है कि देश के प्रधानमंत्री और सरकार क्या कर रही है। वो चीनी दुस्साहस को कैसे जवाब देगी, चीन को भारतीय सीमा से पीछे कैसे खदेड़ेगी, क्योंकि दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री तो चीन शब्द बोलने से डरते हैं। चीन का शब्द ही उनके मुंह से निकलता नहीं। तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब देश के प्रधानमंत्री को 130 करोड़ देशवासियों को देना चाहिए।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.